हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 सेमेस्टर 3 का ज्योग्राफी का ग्रुप सी का यूनिट 3 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हमारा फर्स्ट पॉइंट है मिनरल्स। मिनरल्स वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें अर्थ के अंदर या अर्थ की सरफेसेस पर नेचुरली मिलते हैं। ये किसी फैक्ट्री में बनाए हुए सब्सटेंसेस नहीं होते, बल्कि नेचर की जियोलॉजिकल प्रोसेस से बहुत लॉन्ग टाइम में बनते हैं। हर मिनरल की अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सिंपल वर्ड्स में अर्थ से नेचुरली मिलने वाले यूजफुल सब्सटेंस को मिनरल्स कहा जाता है, जैसे आयरन ओर से आयरन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, कॉपर ओर से कॉपर और लाइमस्टोन से सीमेंट बनाने में हेल्प मिलती है। मिनरल्स हमारे डेली लाइफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग, रोड्स, व्हीकल्स, मशीन्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज और मेनी अदर प्रोडक्ट्स में मिनरल्स का यूज होता है। इसीलिए किसी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मिनरल्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब कुछ टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ज्योग्राफी में मिनरल्स को मेनली दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप है फ्यूल, जिसमें आता है कोल और पेट्रोलियम। एक है नॉन फ्यूल, जिसमें आता है मेटालिक, नॉन मेटालिक। तो मेटालिक में आता है फेरस और फेरो अलॉयज, नॉन फेरस। और नॉन मेटालिक में आता है सॉल्ट, चाइना, क्ले, सल्फर। तो फेरस वो होता है आयरन ओर्स और फेरो अलॉयज होता है मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, क्रोमियम। नॉन फेरस होता है कॉपर, बॉक्साइट, टिन, जिंक। तो सबके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। हम लोग आयरन ओर के बारे में पढ़ लेते हैं। आयरन ओर एक मेटालिक मिनरल है जिससे आयरन मेटल निकाला जाता है। आयरन अर्थ की क्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और इसका यूज मेनली आयरन और स्टील इंडस्ट्री में होता है। आयरन ओर को माइन से निकालने के बाद प्रोसेसिंग करके आयरन बनाया जाता है। आयरन और स्टील से बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवेज, ट्रैक्स, व्हीकल्स, मशीन्स, टूल्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। इसीलिए आयरन ओर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेसिक रॉ मटेरियल्स माना जाता है। अब टाइप्स ऑफ आयरन ओर में आयरन अलग अलग केमिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। मेन टाइप्स है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लाइमोनाइट, साइडेराइट। मैग्नेटाइट एक इम्पॉर्टेंट आयरन ओर है और इसका केमिकल फार्मूला Fe3O4 है। इसमें आयरन की क्वांटिटी कॉम्पैरेटिवली हाई होती है, इसीलिए ये आयरन प्रोडक्शन के लिए वैल्यूएबल ओर है। मैग्नेटाइट नेचुरली मैग्नेटिक होता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा है। ये यूजुअली ब्लैक या डार्क ग्रे कलर का होता है। मैग्नेटाइट से हाई क्वालिटी आयरन प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन ओर को प्रोसेसिंग करके इम्प्योरिटीज रिमूव करनी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है हेमाटाइट। हेमाटाइट का केमिकल फार्मूला Fe2O3 है। ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट आयरन ओर में से एक है। इसका कलर जेनरली रेड, रेडिश ब्राउन या डार्क ग्रे हो सकता है। हेमाटाइट को आयरन प्रोडक्शन में वाइडली यूज किया जाता है। हेमाटाइट की इम्पोर्टेंस का मेन रीजन ये है कि इसमें आयरन की क्वांटिटी अच्छी होती है और ये लार्ज डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिल सकता है। इंडिया में भी हेमाटाइट बहुत इंपॉर्टेंट आयरन ओर है। नेक्स्ट है लिमोनाइट। लिमोनाइट एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। ये जनरली येलोइश ब्राउन या ब्राउन कलर का होता है। इसमें आयरन की क्वांटिटी मैग्नेटाइट और हेमाटाइट के कंपैरिजन में जनरली लो होती है। लिमोनाइट को भी आयरन ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन लोअर आयरन कंटेंट की वजह से हाई ग्रेड ओर्स की कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लेस वैल्यूएबल होती है। फोर्थ पॉइंट है साइडेराइट। साइडेराइट एक आयरन कार्बोनेट मिनरल है। इसका केमिकल फार्मूला FeCO3 है। ये जनरली ग्रे ब्राउनिश या येलो ब्राउन कलर का हो सकता है। इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन आयरन ऑब्टेन करने से पहले ओर को प्रोसेस करना पड़ता है। साइडेराइट का इम्पोर्टेंस मेनली इस बात में है कि ये भी आयरन का एक नेचुरल प्रोसेस है। अब यूजेस ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज आयरन और स्टील बनाने में होता है। आयरन और स्टील के बिना मॉडर्न इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। आयरन और स्टील का यूज बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बनाने में, रेलवे ट्रैक्स में, कार, बसेस और शिप्स में,
मशीन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में, एग्रीकल्चरल टूल्स में, पाइप्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में, हाउस होल्ड आइटम्स में। आयरन ओर से डायरेक्टली एवरीडे प्रोडक्ट्स नहीं बनते। पहले ओर को प्रोसेस करके आयरन और आयरन को फर्दर प्रोसेस करके डिफरेंट टाइप्स का स्टील बनाया जाता है। कास्ट आयरन आयरन का एक फॉर्म है जिसमें कार्बन की क्वांटिटी रिलेटिवली हाई होती है। ये हार्ड और कंपैरेटिवली ब्रिटल होता है, यानी सडन फोर्स लगने पर इजीली ब्रेक हो सकता है। कास्ट आयरन को मेनली कास्टिंग के थ्रू डिफरेंट शेप्स में बनाया जा सकता है। इसका यूज पाइप, मशीन पार्ट्स, इंजन ब्लॉक्स, मैन होल कवर्स और हेवी इक्विपमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है रोट आयरन रिलेटिवली प्योर आयरन होता है जिसमें कार्बन की क्वांटिटी बहुत लो होती है। ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और इजीली शेप किया जा सकता है। ठीक है, इसका यूज ट्रेडिशनली गेट्स, रेलिंग्स, ग्रिल्स, डेकोरेटिव आइटम्स और सम स्ट्रक्चरल वर्क में किया जाता है। आज कई एप्लीकेशन में स्टील ने रॉट आयरन को रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट है स्टील एक आयरन बेस्ड अलॉय है जिसमें आयरन के साथ मेनली कार्बन और स्टील अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। स्टील कास्ट आयरन से जनरली स्ट्रॉन्गर और मोरल यूजफुल इंजीनियरिंग मटेरियल होता है। स्टील का यूज ऑलमोस्ट हर मॉडर्न इंडस्ट्रीज में होता है। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन, टूल्स, शिप्स और मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में स्टील का यूज किया जाता है। अब है अलॉय स्टील ऐसी स्टील है जिसमें आयरन और कार्बन के साथ एडिशनल एलिमेंट जैसे क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा ऐड किए जा सकते हैं। इन एलिमेंट्स को ऐड करने का पर्पस स्टील की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना होता है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम स्टील को कॉरोजन रेसिस्टेंस देने में हेल्प करती है। डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टील को स्ट्रॉन्गर, हार्ड, टफर या हीट रेसिस्टेंस बनाया जाता है। इसीलिए अलॉय स्टील का यूज ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, मशीन, कंस्ट्रक्शन टूल्स और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में होता है। अब है आयरन ओर रिजर्व्स का मतलब है अर्थ में अवेलेबल आयरन ओर के वो आइडेंटिफाइड अमाउंट जिसे प्रेजेंट कंडीशन और अवेलेबल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकते हैं। आयरन ओर डिपॉजिट दुनिया के कई रीजन्स में मिलते हैं। मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया और रशिया इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इंपॉर्टेंट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड और गोवा में मिलते हैं। आयरन ओर रिजर्व्स किसी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। इजी चेन याद रखें, आयरन ओर टू आयरन, कास्ट रोट आयरन, स्टील टू अलॉय टू स्टील टू मशीन्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। मतलब शॉर्ट ट्रिक है, मैग्नेटाइट जो है वो मैग्नेटिक और हाई ग्रेड होता है। हेमाटाइट जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट ओर होता है। लिमोनाइट जो होता है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। साइड्रेट जो होता है वो आयरन कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। इंडिया में आयरन ओर मेनली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड में मिलते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स में भी आयरन ओर डिपॉजिट्स मिलते हैं। अब स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इजी वर्ड्स में आप लोगों को बताती हूँ। तो उड़ीसा इंडिया के इम्पोर्टेंट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में से एक है। यहाँ के मेजर डिपॉजिट कियोंझार, सुंदरगढ़ और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। बारबिल, जोडा और गरुमा हिसानी इम्पोर्टेंट माइनिंग एरियाज है। उड़ीसा का आयरन ओर मेनली स्टील इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब है छत्तीसगढ़ में हाई क्वालिटी आयरन ओर के इम्पोर्टेंट डिपॉजिट मिलते हैं। बैलादिला हिल्स इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सबसे फेमस आयरन ओर रीजन है। इसके अलावा दुर्ग और राजनांदगांव एरियाज में भी आयरन ओर डिपॉजिट्स मिलते हैं। बैलादिला के ओर क्वालिटी और हाई आयरन कंटेंट के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कर्नाटका में आयरन ओर मेनली बल्लारी, चित्रदुर्गा, तुमाकुरू और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है। बल्लारी हॉस्पेट रीजन कर्नाटका का मेजर आयरन ओर बेल्ट है। यहाँ का आयरन ओर स्टेट की स्टील और माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट है झारखंड में आयरन ओर के इम्पोर्टेंट डिपॉजिट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट स्पेशली वेस्ट सिंहभूम में मिलते हैं। नोआमुंडी, गोवा और किरीबुरू, मेघातुबुरु इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट आयरन और माइनिंग एरियाज है। सिंहभूम रीजन इंडिया के ओल्ड एंड इम्पोर्टेंट आयरन और बेल्ट्स में से एक है। अब अदर इम्पोर्टेंट एरियाज आयरन और के डिपॉजिट कुछ और स्टेट्स में भी मिलते हैं। गोवा, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, महाराष्ट्र, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर और कुर्नूल एरियाज, राजस्थान, तो राजस्थान का भीलवाड़ा और जयपुर एरियाज में। पॉइंट है मैंगनीज। तो मैंगनीज एक इम्पोर्टेंट मेटेलिक मिनरल है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में होता है। मैंगनीज स्टील को स्ट्रॉन्गर, हार्डर और मोर ड्यूरेबल बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका यूज बैटरीज, केमिकल्स, ग्लास, पॉइंट्स और फर्टिलाइजर जैसे इंडस्ट्रीज में भी होता है। टाइप्स ऑफ मैंगनीज ओर। मैंगनीज ओर नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप्स है पाइरोलूसाइट, सिलोमिलेन और ब्रोनाइट। मैलाकाइट मैंगनीज ओर नहीं है, ये एक्चुअली कॉपर कार्बोनेट मिनरल है, इसीलिए मैंगनीज के कॉन्टेक्स्ट में इसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है पाइरोलूसाइट। पाइरोलूसाइट मैंगनीज का सबसे इम्पोर्टेंट ओर माना जाता है। इसका केमिकल फार्मूला MnO2 है। ये जनरली ब्लैक या डार्क ग्रे कलर का होता है। इसमें मैंगनीज कंटेंट रिलेटिवली हाई होता है, इसीलिए मैंगनीज एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसका यूजेस क्या है, तो पाइरोलूसाइट से मैंगनीज ऑब्टेन किया जाता है, जिसका मेजर यूज स्टील मैन्युफैक्चरिंग में होता है। इसके अलावा मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज ड्राई सेल बैटरीज, ग्लास मेकिंग पॉइंट्स और सर्टेन केमिकल प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलोमिलेन। सिलोमिलेन एक ब्लैक हार्ड मैंगनीज ऑक्साइड मिनरल है। ये यूजुअली मैंगनीज ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, इसीलिए इसका कॉम्पोजिशन पाइरोलूसाइट की तरह फिक्स नहीं होता। इसका क्या यूजेस है, इसका मेन यूज मैंगनीज एक्सट्रैक्शन के लिए होता है। मैंगनीज को स्टील और फेरो अलॉय इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसके अलावा मैंगनीज कंपाउंड बैटरीज, केमिकल और ग्लास इंडस्ट्रीज में भी यूजफुल होते हैं। थर्ड पॉइंट है ब्रोनाइट। ब्रोनाइट एक मैंगनीज सिलिकेट ऑक्साइड मिनरल है। ये जनरली डार्क ग्रे, ब्राउनिश या ब्लैक कलर का होता है। ये मैंगनीज का इंपॉर्टेंट सोर्स है। ऑल्थ्रो पाइरोलूसाइट ज्यादा वाइडली नोन और है। इसका यूजेस क्या है, तो ब्रोनाइट का मेन यूज मैंगनीज ऑब्टेन करना होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड मैंगनीज को स्टील मैन्युफैक्चरिंग और फेरो अलॉय प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। कुछ मैंगनीज कंपाउंड्स, केमिकल्स और बैटरी इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। अब यूजेस ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज का सबसे इम्पोर्टेंट यूज आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में होता है। स्टील बनाते वक्त मैंगनीज इम्प्योरिटीज को रिमूव करने और स्टील को स्ट्रॉन्गर और हार्डर बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्टील एंड फेरो अलॉयज स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए ड्राई सेल बैटरीज मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज। ग्लास इंडस्ट्री जो है वो कलरिंग और डीकलराइजिंग प्रोसेस में यूज होता है। पेंट इंडस्ट्री मैंगनीज कंपाउंड का यूज। केमिकल इंडस्ट्री डिफरेंट मैंगनीज कंपाउंड बनाने में। फर्टिलाइजर मैंगनीज माइक्रोन्यूट्रिएंट के फॉर्म में। एल्यूमिनियम अलॉयज, सेलेक्टेड अलॉयज में मैंगनीज ऐड किया जाता है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। इंडिया में मैंगनीज ओर के इम्पोर्टेंट डिपॉजिट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। इनके अलावा गोवा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना जैसे एरियाज में भी डिपॉजिट या प्रोडक्शन मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंडिया के इम्पोर्टेंट मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट में से एक है। मैंगनीज डिपॉजिट्स मेनली बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। बालाघाट का मैंगनीज बेल्ट पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है और यहाँ से मैंगनीज और स्टील और फेरो एलॉय इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैंगनीज ओर के इम्पोर्टेंट डिपॉजिट्स नागपुर और भंडारा डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं। ये रीजन मध्य प्रदेश के मैंगनीज बेल्ट्स के साथ कनेक्टेड मिनरल बेल्ट का पार्ट है। महाराष्ट्र का मैंगनीज मेनली मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज और फेरो अलॉय प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब है उड़ीसा। उड़ीसा में मैंगनीज डिपॉजिट्स मेनली कियोंझार, सुंदरगढ़, रायगढ़ और कोरापुट एरियाज में मिलते हैं। उड़ीसा में
आयरन ओर के साथ मैंगनीज भी इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज है। स्टेट की लार्ज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की वजह से मैंगनीज का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट हाई है। अब कर्नाटका में मैंगनीज डिपॉजिट्स मेनली बल्लरी, तुमाकुरु, चित्रदुर्गा और शिवमोग्गा रीजन्स में मिलते हैं। कर्नाटका का मैंगनीज स्टील और फेरो अलॉय इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आंध्र प्रदेश में मैंगनीज डिपॉजिट्स मेनली श्रीकाकुलम और विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं। ये डिपॉजिट स्टेट्स के मिनरल रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंट पार्ट है और मैंगनीज ओर को मेटलर्जिकल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अदर प्रोड्यूसिंग रीजन्स में इन मेजर स्टेट्स के अलावा इंडिया के कुछ अदर एरियाज में भी मैंगनीज डिपॉजिट्स मिलते हैं। गोवा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में मैंगनीज रिसोर्सेज ऑकरेंसेस मिलते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के कंपैरिजन में जनरली स्मॉलर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एक इम्पॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल ओर है। इससे मेनली एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का मेन ओर कहा जाता है बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए बॉक्साइट सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। बॉक्साइट यूजुअली रेडिश ब्राउन या वाइटिश कलर का होता है। ये मेनली एल्यूमिनियम बियरिंग मिनरल्स के मिक्सचर से बना होता है। बॉक्साइट को माइन से निकालने के बाद प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे पहले एल्यूमिना और फिर एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन किया जाता है। एल्यूमिनियम लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, कॉरोजन रेसिस्टेंट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसी वजह से बॉक्साइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यूजेज ऑफ बॉक्साइट, तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है और एल्यूमिनियम का यूज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत होता है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और कॉपर से लाइटर होता है, इसीलिए इसका यूज इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, ट्रांसमिशंस लाइंस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में एल्यूमिनियम कंडक्टर्स पर्टिकुलरली यूजफुल होता है बिकॉज उनका वेट रिलेटिवली लो होता है। अब है ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री। ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का यूज मेनली उसके लो वेट और स्ट्रेंथ की वजह से होता है। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉयज का यूज एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे कोचेस, शिप्स और अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में किया जाता है। व्हीकल का वेट कम होने से फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प मिल सकती है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में लाइट वेट मटेरियल्स स्पेशली इम्पोर्टेंट होते हैं। अब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन में एल्यूमिनियम का यूज डोर्स, विंडो, रूफिंग मटेरियल, फ्रेम पैनल्स और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के सेलेक्टेड पार्ट्स में होता है। एल्यूमिनियम रस्ट इजीली नहीं करता, इसीलिए आउटडोर कंस्ट्रक्शन में यूजफुल होता है। इसकी लाइट वेट नेचर की वजह से इसे ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन करने में भी रिलेटिवली ईजी होता है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड यूजेस। एल्यूमिनियम हमारे डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बहुत कॉमन होता है। इसका यूज कुकिंग यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर, फॉइल, कैन, कंटेनर्स, फर्नीचर्स और किचन इक्विपमेंट में होता है। एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है और हीट को इफेक्टिवली कंडक्ट करता है, इसीलिए कुकिंग यूटेंसिल्स में इसका यूज हेल्पफुल माना जाता है। अब है एल्यूमिनियम अलॉयज। प्योर एल्यूमिनियम रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, इसीलिए उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए उसमें अदर मेटल्स ऐड किया जाता है। ठीक है, अदर मेटल्स ऐड करके अलॉय बनाया जाता है। एल्यूमिनियम अलॉयज जनरली स्ट्रॉन्गर और स्पेसिफिक यूज के लिए मोर स्विचेबल होता है। एल्यूमिनियम अलॉयज का यूज एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और मशीनरी में होता है। डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करके स्ट्रेंथ, हार्डनेस और अदर प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। इंडिया में बॉक्साइट के इम्पोर्टेंट डिपॉजिट्स मेनली उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में मिलते हैं। बॉक्साइट डिपॉजिट जनरली प्लेटू और हिल्स रीजन में कंसंट्रेटेड है। हिल्स रीजन वगैरह में ही पाए जाते हैं ये। उड़ीसा इंडिया का मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ बॉक्साइट के इम्पोर्टेंट डिपॉजिट मेनली कोरापुट, रायगढ़, कालचंदी और सुंदरगढ़ रीजन में मिलते हैं। पंचपतमली हिल्स पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट बॉक्साइट रीजन है। उड़ीसा के बॉक्साइट रिसोर्सेज एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए
मेजर रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में बॉक्साइट डिपॉजिट्स मेनली जामनगर, कच्छ, भावनगर, पोरबंदर और जूनागढ़ एरियाज में मिलते हैं। गुजरात का बॉक्साइट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के अलावा अदर इंडस्ट्रियल पर्पज में भी यूजफुल होता है। कोस्टल एरियाज के पास डिपॉजिट्स होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी इम्पोर्टेंस है। अब है झारखंड। झारखंड में बॉक्साइट डिपॉजिट्स मेनली लोहरदगा, गुमला और लतेहर रीजन्स में मिलते हैं। लोहरदगा पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया है। यहाँ का बॉक्साइट एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बॉक्साइट डिपॉजिट मेनली कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़, सतारा और थेन रीजन में मिलता है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न प्लेटू और हिल एरियाज में बॉक्साइट डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट है। स्टेट में बॉक्साइट का कनेक्शन एल्यूमिनियम और अदर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट डिपॉजिट मेनली मणिपट प्लेटू इन सुरगुजा रीजन और सराउंडिंग एरियाज में मिलते हैं। मैनपट को छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट बॉक्साइट रीजन्स में काउंट किया जाता है। यहाँ के डिपॉजिट्स एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए यूजफुल रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट डिपॉजिट्स मेनली अमरकंटक रीजन और ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में मिलते हैं। मंडला, बालाघाट, रेवा और शाहडोल जैसे डिस्ट्रिक्ट रीजन में बॉक्साइट ऑकरेंसेस मिलते हैं। स्टेट का बॉक्साइट मिनरल्स रिसोर्सेज बेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बॉक्साइट डिपॉजिट्स मेनली हिली एरियाज स्पेशली सालेम, नमक्कल, नीलगिरीज और एडजॉइनिंग हिल्स रीजन्स में मिलते हैं। तमिलनाडु का बॉक्साइट प्रोडक्शन मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की कंपैरिजन में रिलेटिवली स्मॉलर है, लेकिन स्टेट के मिनरल रिसोर्सेज में इसका इम्पोर्टेंट प्लेस है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर। कॉपर एक इम्पॉर्टेंट नॉन फेरस मेटालिक मिनरल है। ये एक रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है और इसके केमिकल सिंबल Cu है। कॉपर नेचर में ओर के फॉर्म में मिलता है और प्रोसेसिंग के बाद प्योर कॉपर ऑब्टेन किया जाता है। कॉपर की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का वेरी गुड कंडक्टर है। ये रिलेटिवली फ्लेक्सिबल और डक्टाइल भी होता है, यानी इसे वायर्स और डिफरेंट शेप्स में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी वजह से कॉपर का इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा है। अब है यूजेस ऑफ कॉपर्स। तो फर्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेलेंट कंडक्टर है। इसी वजह से इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स बनाने में होता है। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मोटर, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कॉपर वाइडली यूज होता है। कॉपर को वायर्स के लिए यूजफुल बनाने वाली एक और प्रॉपर्टी है कि इसे थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है बिना इजीली ब्रेक हुए। अब है इंडस्ट्रियल रोल। कॉपर मॉडर्न इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अलावा इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन, प्लम्बिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में होता है। कॉपर हीट का भी गुड कंडक्टर है, इसीलिए हीट एक्सचेंजर्स, कूलिंग सिस्टम और सम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में इसका यूज किया जाता है। मेकिंग अलॉयज। कॉपर को अदर मेटल्स के साथ मिक्स करके यूजफुल अलॉयज बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्रास, कॉपर प्लस जिंक मिला के बनाया जाता है। ब्रोंज, कॉपर प्लस टिन। तो ब्रास का यूज फिटिंग, डेकोरेटिव आइटम्स, इंस्ट्रूमेंट्स और सम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में होता है। ब्रॉन्ज का यूज स्टैचूज, बियरिंग, मैरीन इक्विपमेंट और वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कॉपर इन इंडिया। इंडिया में कॉपर ओर के इम्पोर्टेंट डिपॉजिट्स मेनली मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ अदर स्टेट्स में भी कॉपर ऑक्यूरेंसेस डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंडिया के इम्पोर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। कॉपर डिपॉजिट्स मेनली बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। मलंज खंड यहाँ का सबसे फेमस कॉपर माइनिंग एरिया है। मलंज खंड कॉपर डिपॉजिट इंडिया के इम्पोर्टेंट कॉपर डिपॉजिट में से एक है।
नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में कॉपर के इम्पोर्टेंट डिपॉजिट खेतरी कॉपर बेल्ट में मिलते हैं। ये मेनली झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। खेतरी इंडिया के वेल नोन कॉपर माइनिंग रीजन्स में से एक है। यहाँ कॉपर माइनिंग का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में कॉपर डिपॉजिट्स मेनली सिंहभूम कॉपर बेल्ट में मिलते हैं। ये रीजन मेनली ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। घटसीला, मोसाबनी और राखा इंपॉर्टेंट कॉपर माइनिंग एरियाज है। सिंहभूम रीजन इंडिया के ट्रेडिशनल कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज में से है एक है। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में कॉपर के कुछ डिपॉजिट्स और ऑक्यूरेंसेस मिलते हैं। ये मेनली स्टेट के नदर्न एंड ईस्टर्न मिनरल बियरिंग एरियाज में रिपोर्टेड है। गुजरात का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड की कंपैरिजन में रिलेटिवली स्मॉलर है। अब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कॉपर ऑक्यूरेंसेस मेनली भंडारा, चंद्रपुर और नागपुर रीजन्स में मिलते हैं। यहाँ कॉपर रिसोर्सेज है ऑल थ्रू स्टेट मेजर कॉपर प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में स्मॉलर रोल प्ले करता है। अब अदर एरियाज कॉपर का ऑक्यूरेंसेस इंडिया के कुछ और रीजन्स में भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु। इन एरियाज का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट साइज और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइका। तो माइका एक इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है। ये एक नेचुरल मिनरल है जो जेनरली थिन, फ्लैट और शाइनी शीट्स के फॉर्म में मिलता है। माइका की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसकी शीट्स को बहुत थिन लेयर्स में ईजिली स्प्लिट किया जा सकता है। माइका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए बहुत यूजफुल है। ये हीट को भी टॉलरेट कर सकता है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में इसका यूज होता है। टाइप्स ऑफ माइका। माइका के सेवरल वैरायटीज हैं। इंपॉर्टेंट टाइप्स है मुस्कोविटा। तो मुस्कोविटा को कॉमनली वाइट माइका कहा जाता है। इसका कलर जनरली कलरलेस सिल्वर वाइट या लाइट ब्राउन हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी को इजी पास नहीं होने देता। मुस्कोविटा का यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इंसुलेशन मटेरियल्स, हीट रेसिस्टेंट प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोगोफाइट। तो फ्लोगोपाइट को कॉमनली ब्राउन माइका कहा जाता है। ये हीट को टॉलरेट करने की गुड एबिलिटी रखता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में यूजफुल होता है। इसका यूज इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, हीट रेसिस्टेंट इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है। नेक्स्ट है बायोटाइट। बायोटाइट जनरली डार्क ब्राउन या ब्लैक माइका होता है। इसमें आयरन और मैग्नीशियम रिलेटिवली हाई अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है। इंडस्ट्रियल यूज में मुस्कोविटा और फ्लोगोपाइट के कंपैरिजन में इसका इम्पोर्टेंस जनरली लो होता है। बायोटाइट का यूज मेनली जियोलॉजिकल स्टडीज और लिमिटेड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है। इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से ये माइका ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ माइका। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। माइका का सबसे इम्पोर्टेंट यूज इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में होता है। माइका इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है और हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए इसका यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इंसुलेट और प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट। माइका हीट को विथस्टैंड कर सकता है और इजीली बर्न नहीं होता, इसीलिए हाई टेम्परेचर इक्विपमेंट में इंसुलेटिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है। यह सेंसिटिव पार्ट्स को एक्सेसिव हीट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ब्यूटी एंड डेकोरेशन ऑफ वॉल। माइका का स्मेल शाइनी पार्टिकल्स के यूज पेंट, डेकोरेटिव कोटिंग्स और वेल फिनिशेस में किया जा सकता है। इससे वॉल और सरफेसेस पर अट्रैक्टिव, शाइनी या स्पार्कलिंग अपीयरेंस आती है। नेक्स्ट है मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल यूज। माइका बेस्ड मटेरियल्स का फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस में कंट्रोल्ड यूज होता है। प्योरीफाइड माइका पाउडर कुछ फॉर्म्युलेशंस में इनएक्टिव इंग्रेडिएंट से इनएक्टिव इंग्रेडिएंट या कोटिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। इसका मेडिकल यूज स्पेसिफिक प्रोसेसिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। माइका का यूज कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और हीटिंग डिवाइसेज में इंसुलेशन के लिए होता है।
इसकी हीट रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज की वजह से ये हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के लिए यूजफुल मटेरियल है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका इन इंडिया। इंडिया में माइका के इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स मेनली आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में मिलते हैं। इनके अलावा कुछ डिपॉजिट्स ऑकरेंस तेलंगाना, बिहार और अदर मिनरल बियरिंग रीजन्स में भी मिलते हैं। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडिया के इंपॉर्टेंट माइका प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। इंपॉर्टेंट माइका डिपॉजिट्स मेनली नीलोर डिस्ट्रिक्ट और सराउंडिंग एरियाज में मिलते हैं। नीलोर माइका बेल्ट हिस्टोरिकली इंडिया के इंपॉर्टेंट माइका रीजन्स में काउंट होता है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में माइका डिपॉजिट्स मेनली कोदरमा, गिरिध और हजारीबाग रीजन्स में मिलते हैं। कोदरमा गिरिध बेल्ट पर्टिकुलरली फेमस है। हिस्टोरिकली इस रीजन्स को इंडिया के इंपॉर्टेंट माइका प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स में माना गया है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में माइका डिपॉजिट्स मेनली अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक और उदयपुर एरियाज में मिलते हैं। यहाँ माइका जेनरली पेग्मेटाइट रॉक्स एसोसिएटेड डिपॉजिट्स में मिलते हैं। अदर प्रोड्यूसिंग रीजन्स आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के अलावा माइका के ऑकरेंस डिपॉजिट तेलंगाना, बिहार और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी मिलते हैं। इनका प्रोडक्शन मेजर माइका बेल्ट्स की कंपैरिजन में कंपैरेटिवली स्मॉलर हो सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।